नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम एक इशू फेस कर रहे थे, जो हम टर्मिनल सर्वर यूज करते हैं और उसको हम MSTSC करके रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जब कनेक्ट करते हैं, तो हमारे काफ़ी सारे यूजर, हमारे ऑफिस में काफ़ी सारे यूजर ये इशू फेस कर रहे थे कि ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है, द कनेक्शन हैज बीन लॉस्ट अटेम्प्टिंग टू रिकनेक्ट योर सेशन। तो ये बार-बार ये रिकनेक्टिंग रिकनेक्टिंग ये वाली स्क्रीन आती है उनके पास और बार-बार रिकनेक्टिंग हो रहा था। तो पहले तो हमने काफ़ी सारे चीज़ चेक किया, नेटवर्क के एंड पे हमने चेक किया, स्विचेस के एंड पे चेक किया, हमने डोमेन के एंड पे पॉलिसी चेक की, लेकिन हमें कहीं से कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। तो इसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिला, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है आप भी ये इशू फेस कर रहे हो, अगर आप टर्मिनल सर्वर यूज़ करते हो और ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बार-बार लॉस हो रहा हो, तो हो सकता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ को मैंने इशू फेस किया और उस चीज़ को मैंने रिज़ॉल्व किया, तो मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो देखिए हुआ क्या था कि पिछले कुछ दिनों से हमने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की, कुछ भी हमने नेटवर्क एंड पे नहीं किया, ना ही हमने डोमेन के एंड पे किया, ना ही हमने रिमोट डेस्कटॉप का कोई पॉलिसी ऐसा कुछ लगाया, ना ही हमने कनेक्शन का कोई पॉलिसी लगाया, ना ही हमने सेशन का पॉलिसी लगाया। लेकिन फिर भी ये इशू आ रहा था, काफ़ी सारे यूजर्स के मशीन पे आ रहे थे। हमने उस मशीन पे जिस भी कंप्यूटर पे इशू आ रहा था, हमने उस कंप्यूटर का आईपी चेंज करके देखा। मतलब हमने अपने तरफ से सारा कुछ कर लिया, लेकिन हमें कुछ भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। तो देखिए हुआ क्या था, हमें जो सॉल्यूशन कैसे मिला, हमें एक लिंक मिला। हमारे पास एक लिंक मिला जो कि नोटिफिकेशन मेरे पास आया और ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो ये आपके सामने वेबसाइट खोला हुआ है और ये लिंक के थ्रू मैंने जब इसको स्टडी किया, तो ये विंडोज 11 24H2, जो कि इसका विंडोज 11 का लेटेस्ट वर्जन है, 24H2, जो विंडोज का वर्जन है 11 का, वो अभी रिलीज हुआ है। और इसमें काफी सारे इशू हैं, काफी सारे बग हैं। अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करके आपको पढ़ाऊंगा, तो ये बोलता है कि KB 5053598 अपडेट। तो ये KB 5053598 जो है वो काफी सारे इशू क्रिएट कर रहा है। काफी सारे यूजर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। किस टाइप का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, द एक्चुअल अपडेट प्रोसेस कैन गेट स्टक बिफोर इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो अपडेट के टाइम में वो स्टक हो रहा है, या फिर विंडोज लेटेस्ट हैविंग गॉटन स्टक 6%, 20%, 38%, इवन 98% पे भी स्टक हो जा रहा है, 99% पे भी स्टक हो जा रहा है। और only restart shown an error and proceed to uninstall the update because something did not go as planned। तो ये सारे इशू आ रहे हैं। इनफैक्ट इंस्टॉल अपडेट 100% इंस्टॉल होने के बाद भी और क्या कर रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें एरर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे और पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा, यू कैन स्टिल रन, हाँ, इफ यू मैनेज टू गेट द अपडेट सक्सेसफुली। ये बोला है कि सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद भी यू कैन स्टिल रन इनटू ब्लू स्क्रीन एरर, मतलब ब्लू स्क्रीन का जो एरर आता है वो आ रहा है, अगर सक्सेसफुल इंस्टॉल होने के बाद भी। ये सारे यूजर्स को नहीं आ रहा, लेकिन कुछ एक यूजर्स को आ रहा है। और सडनली बीइंग अनेबल टू बूट, या फिर कभी कभी वो बूट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसी में एक लाइन मुझे नीचे मिला, और प्रॉब्लम्स विथ रिमोट डेस्कटॉप RDP ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड आफ्टर सेवरल मिनट्स। तो ये लाइन मुझे यहाँ पे मिला, जो कि मेरे नेटवर्क से, मेरे ऑफिस से, जो मैं इशू फेस कर रहा था काफी दिनों से, उस मेरे जो इशू था उससे रिलेटेड था। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, इसको पहले तो मैंने यहाँ से स्टडी किया और फिर उसके बाद मैंने क्या किया। अब करना क्या है आपको, देखिए, अगर आप इसको फेस कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है वो अब आपको देखना है। तो मैंने इसको रिजॉल्व किया इस लिंक के थ्रू। तो मैं गया कंट्रोल पैनल पे। आपको कंट्रोल पैनल पे जाना है, क्योंकि मेरा भी विंडो अपडेट हुआ था।
तो कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में। तो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे गया और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन आता है ये, और ये विंडो ओपन होने के बाद प्रोग्राम्स एंड फीचर्स का लेफ्ट साइड में विंडो जा रहा है व्यू इंस्टॉल अपडेट्स। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे व्यू इंस्टॉल अपडेट्स, तो हमें अपडेट्स दिख जाएगा कि कौन सा अपडेट इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये टू अपडेट फाउंड ये आपको दिख रहा होगा, और एक केबी और एक केबी 53958। जरा इसको देखिएगा, मैं लिंक दोबारा से ओपन करता हूँ और वो जो केबी था वापस से चलते हैं, ये केबी 53598। तो ये सेम चीज यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल में आपको दिख गया। तो देखिए कुछ यूजर्स का ऐसा भी था कि उसमें अपडेट्स तो हुए थे, लेकिन ये जो एग्जैक्ट हमें जो ये केबी आपको दिख रहा है 3598 वो एग्जैक्ट नहीं मिला, लेकिन उस पे भी इशू आ रहा था। लेकिन उस पे भी इंस्टॉलेशन डेट मैंने चेक किया तो ये मार्च 2025 का वो अपडेट इंस्टॉलेशन था। जिस सिस्टम पे मार्च 2025 से पहले का अपडेट था उसमें कोई इशू नहीं था। तो सिंपल से आपको काम कर क्या करना है कि जिस ये अपडेट जो अगर आपको इशू आ रहा है तो जो मार्च का अपडेट है, चाहे ये केबी 53958 केबी एग्जैक्ट मैच करता हो या ना हो, जो भी अपडेट मार्च का लिया हो सिंपल से आपको अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, अनइंस्टॉल, और अनइंस्टॉल करने के बाद आपको पीसी को रिबूट करना है। तो मैंने भी यही किया था, और एक नहीं सारे सिस्टम पे जिस पे इशू आ रहा था वो फिर दोबारा से इशू नहीं आया अनइंस्टॉल करने के बाद। ये देखिए अनइंस्टॉलिंग हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये दोनों को जितने भी आपके मार्च के अपडेट आए हुए होंगे जिस सिस्टम पे इशू आ रहा है आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसको भी अनइंस्टॉल करते हैं और इस पे भी अनइंस्टॉल करने के बाद वापस से हम इसको क्या करेंगे, रिबूट करेंगे। और रिबूट करने के बाद हम चेक करेंगे तो जो एरर आ रहा था वापस से आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, कनेक्टिंग वाला, ये आपको इशू नहीं आएगा। मैं भी काफी गूगल किया इधर उधर गया, कोई बोल रहा है गूगल में कनेक्शन चेक करिए, कोई बोल रहा है पॉलिसी चेक कर लिए, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ, लेकिन हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिला। इनफैक्ट पता नहीं कहाँ से मुझे लिंक मिला, लिंक को मैंने ओपन किया और इस लिंक के थ्रू मैं गया और मेरा वो इशू रिजॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।